साहित्य और देश साथ साथ ही है मेरे विचार से। आप जैसे लोग जो कामयाब हैं, साहित्य की छवि बड़ी खराब हो गई ना, जो स्टेम फील्ड्स के जो नौजवान हैं। मैंने एक उदाहरण दिया ना आपको, यानी हर आदमी वो ये बात कहाँ से शुरू होती है? बात यहाँ से शुरू होती है कि एक आदमी ने MSc PhD डीलिट किया और वो प्रोफेसर लग गया। एक आदमी सिर्फ 12वीं पास है। नीरज जी क्या थे? नीरज जी जो थे MA किया था उन्होंने हिंदी में, और अलीगढ़ में रहते थे मैरिज रोड पर। नीरज को पद्म विभूषण भी मिला, यानी साहित्य रत्न तो मुझे भी मिल गया है, क्योंकि योगी जी ने साहित्य में मेरा अवदान देखा तो मुझे भी वो साहित्य भूषण से सम्मानित किया। बहुत बधाई। हाँ, तो उन्हें तो साहित्य भूषण तो खैर छोटा सा सम्मान है, 2.5 लाख रुपए का होता है वो तो, और उसमें बात रुपए की नहीं है, बात उस पदवी की है। जैसे पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, साहित्य विभूषण हुआ, ऐसी। तो नीरज जी को तो कोई ऐसा सम्मान था ही जो ना मिला हो। अब नीरज जी जो कहते हैं, 1000 आदमी 500 आदमी सुनते हैं उनकी गज़ल को, उनकी कविता को, उधर वो प्रोफेसर ऊपर बैठता है, कहने के साले क्या कवि हैं, इन्होंने हमारी तो मिट्टी पलीत कर दी। हम इतने पढ़े लिखे, हमारी कोई पब्लिक में हमें जानता भी नहीं है, इनको दुनिया जानती है। तो ये हिकारत पैदा हुई कवि के प्रति। लेकिन जो कवि थे उन्हें कोई हटा नहीं सका अपनी पदवी से। अब लोगों ने सोचा यार हम भी कवि बने तो इज्जत मिलेगी समाज में, हम शेर कहेंगे तो लोग ताली बजाएंगे। लेकिन हर शेर पर ताली थोड़ी बनती है, ना हर गीत पर ताली बजती है। सोशल मीडिया के दौर ने तो ये कविता को, शायरी को बर्बाद ही कर दिया। बर्बाद कर दिया, बिल्कुल सही कह रही है। इतना खराब माल आ रहा है मार्केट में कि जिन लोगों ने अच्छा साहित्य पढ़ा है उनके लिए तो मुंह का मज़ा बिगाड़ देने वाला है ये। जिन्होंने अच्छा पढ़ा है वही अच्छा लिख सकते हैं, ये बात बता दूं मैं आपको। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं है वो क्या लिखेंगे? जिनको ये अकल नहीं है कि भाई छंद में अगर ऊपर 16 मात्राएं आ रही हैं तो नीचे 16 आनी चाहिए। अगर 16-14 का मीटर है तो 16-14 का मीटर आखिरी लाइन तक चलेगा, 16-12 का है तो 16-12 ही चलेगा अपने आप। मेरे को तो अब ऐसी आदत हो गई ना, मैं कोई लाइन लिखता हूँ अपने आप ही चलता मीटर में आती है। हाँ, जीवन के यदि किसी मोड़ पर राही मिल जाए। अब जीवन के यदि किसी मोड़ पर उसमें 16 मात्राएं होंगी, राही मिल जाए उसमें 10-11 होंगी, तो ये 16-11 का मीटर ही एंड तक चलेगा, तभी गीत बनेगा, तभी लय पैदा होती है, तभी लय पैदा होगी। तो ऐसा है साहित्य, बहुत लंबी बातें हैं। साहित्य सेवा साथ साथ चली है या अब आपने अपने आप को कारोबार से थोड़ा दूर करके इसको अपना? नहीं, 2005 में मेरी पहली किताब आई थोड़ी सी रोशनी, उसके बाद वो आई जो आपके पास है। तो अब तक मेरी 10 किताबें हैं गीत और कविता पर। उसके बाद फिर मैं वो जो है, मैंने गद्य भी पढ़ा है आपका। हाँ, मेरा गद्य जो है, गद्य में भी किताबें हैं 1-2, फिर इसमें इंजीनियरिंग में 2 किताबें हैं, और मीडिया पर 3 किताबें हैं जो मैं संपादकीय लिखता हूँ अपना पेपर में। तो 2-3 साल में इतने संपादकीय हो जाते हैं कि फिर वो दर्शकों के लिए मैं बताऊं, गौर साहब एक गौर टाइम्स के नाम से भी एक अखबार निकालते हैं और उस अखबार के एडिटर हैं, और वो बहुत पाबंदी से निकल रहा है वो अखबार, और उसमें समाज की और राजनीति की और देश की सभी बातें हैं, सभी चिंताएं हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं हैं, और उनके विषय पर बहुत अच्छा मटेरियल आ रहा है, बच्चों के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, सब। संपादक की भूमिका में आप जब हैं, कितना कठिन है अपने जो मटेरियल आता है जी, उसको, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना? हिंदी पत्रकारिता में एक बहुत बड़ी मसला ये हुआ, एक तो भाषा के स्तर पे। मेरा संपादकीय अक्सर राजनीति के ऊपर ही होता है, राजनीति, और वो भी आज की राजनीति। अब जैसे, और ये जो विषय हैं ये अपने आप ही मेरे दिमाग में आते हैं। अब आज लड़के का फ़ोन आया कि सर अपना संपादकीय भेजिए, तो मेरी पहली लाइन थी, मैंने लिखा नहीं अभी, ऐसे ही मैंने उसे कहा
मैंने कहा भाई मेरी लाइन ये रहेगी कि सरकार जेल से नहीं खेल से चल रही है। सरकार जेल से नहीं चल रही है, खेल से चल रही है। वो खेल क्या है? स्वास्थ्य मंत्री एक पर्चा निकालता है, केजरीवाल जी ने ये हमें भेजा है। अब उस पर ना कोई पैड है ना उनके साइन है, लेकिन आदेश उनका है। आदेश कहाँ से आ गया भाई? तो वो मेरा लंबा चलेगा, मेरा संपादकीय जो है इस ये विषय रहेगा कि मैंने कहा राजनीति हो तो सत्य की हो, लेकिन मैं वो इतना बैलेंस लिखता हूँ मैं कि कोई बुरा ना माने, ठीक। हाँ, भाषा की मर्यादाओं का ध्यान रखा जी। जाए तो सच बोलने में क्या है। जी जी बिल्कुल।